तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ट्रेडर्स, आज के ये वाले वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा एवरेजिंग रूल बताऊंगा। ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5-6 मिनट के आसपास होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। और ये जो मैं आप लोग को रूल बताऊंगा ना, अगर आप लोगों ने इसको फॉलो किया, ठीक है, फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया, आप लोग मतलब अच्छा खासा मूव आप लोग कैप्चर कर सकते हो किसी भी स्टॉक में। और वो भी मतलब ज़्यादा पैसा लगा के आप लोग यहाँ पे मूव को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही इफेक्टिव रूल है, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। एवरेजिंग क्या है? देखो, आपने किसी भी स्टॉक में किसी भी पॉइंट पे आपने बाई किया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो आपने सोचा कि अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है। तो मान लो आपने 100 रुपीज़ में यहाँ पे आपने बाई किया है, राइट। तो अगर आपने सोचा, जब ये स्टॉक 95 में आया, तो आपने सोचा मुझे तो यहाँ पे 5 रुपीज़ कम में मिल रहा है स्टॉक, तो मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा अमाउंट डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्राइस होगा 100 का, ठीक है, वो नीचे जाके थोड़ा क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करा। अगर आप सेम क्वांटिटी ले रहे हो तो आई गेस वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, जो एवरेजिंग प्राइस है उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। या तो आप अलग अलग क्वांटिटी ले रहे हो तो उसमें भी आपका एवरेजिंग पॉइंट का एवरेजिंग प्राइस का यहाँ पे डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका 100 रुपीज़ का फर्स्ट बाई है, ठीक है, वो जाके कहीं पे 98 या तो 97 ऐसा कुछ हो जाए, हाँ, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद आपने सोचा कि मार्केट फिर से आके 90 पे आ गया, ठीक है। तो आपने सोचा कि फिर से मुझे बहुत कम रुपीस में मिल रहा है स्टॉक, तो मैं फिर से और बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो 99 एंड 98 या 97 का आपका बाइंग प्राइस था, ठीक है, एवरेजिंग डाउन करने के बाद वो जाके फिर से आपका कम हो जाएगा। या तो 95 पकड़ लो, ठीक है, या तो 94 पकड़ लो। ऐसा कुछ आपका क्या आ जाएगा, एवरेजिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसे एक्चुअली हम बोलते हैं एवरेजिंग डाउन, ठीक है। और ये जो एवरेजिंग डाउन का प्रोसेस है, ये बहुत ही खराब है, ठीक है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल के रखा है, जहाँ पे मैंने ये जो मैंने गलती किया था ना, ये पूरा आप लोगों को यहाँ पे समझा के मैंने दिखा दिया है, विथ प्रूफ, विथ एग्जांपल। और वहाँ पे मैंने कितना पैसा लूज किया है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखा दिया है। तो अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि ये जो एवरेजिंग डाउन का प्रोसेस, ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, तो आप लोग मार्केट से दूर ही रहो, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और ये मैंने मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे डाल के रखा है। आप लोग जाके देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को वीडियो पे मिल ही जाएगा कि मैंने क्या गलती किया था। तो ये बहुत ही हमारा खराब प्रोसेस है, एवरेजिंग डाउन, जो कि हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना है। ओके। तो अभी तो हमें करना क्या है? देखो, लोगों का गलत क्या थॉट क्या है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर से ऊपर जा रहा है, जो मैंने यहाँ पे बाई किया है, मैं यहाँ पे जाके क्यों बाई करूँगा? लोगों का ये थॉट प्रोसेस है। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे गया, थोड़ा पुल बैक किया, फिर से ऊपर गया। लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों बाई करूँगा, है ना? क्योंकि अगर आप 100 में बाई कर रहे हो, तो आप थोड़ी ना 110 पे फिर से बाई करोगे। थोड़ी ना आप 120 पे फिर से यहाँ पे बाई करोगे। और थोड़ी ना आप यहाँ पे 130 पे फिर से बाई करोगे, है ना? लोगों का ये गलत थॉट प्रोसेस है कि मैं ऊपर बाय नहीं करूँगा। लोगों का क्या है, लोग ये मान के चलते हैं, बाय लो सेल हाई, राइट। और इसी की वजह से लोग यहाँ पे पैसा गंवाते हैं। आप उल्टा क्यों नहीं सोचते हो? अगर आप लोग ये सोचोगे कि बाय हाई, ओके, बाय हाई और सेल एट इवन हायर, राइट, ये भी तो हो सकता है। अगर आप मार्क स्टॉक यहाँ पे गया है, ठीक है, थोड़ा पुल बैक किया है, यहाँ पे आपने 100 रुपीज़ पे खरीदा है, ये तो हाई प्राइस ही हो गया ना, क्योंकि ये अगर 90 है, तो ये 100 रुपीज़ प्राइस तो आपके लिए हाई ही होगा ना। तो आपने हाई में बाई किया, उसके बाद आपने जाके यहाँ पे 110 पे सेल किया, तो क्या हो गया, आपने हाई पे बाई किया और उससे भी हाई पे आपने यहाँ पे सेल किया, राइट। तो ये है
असली थॉट प्रोसेस, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको कैसे यहाँ पे एवरेस्ट करना है, ओके? तो मैं चिंता मत करो, आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा, ठीक है? तो आप देखो, यहाँ पे एक स्टॉक गया और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं सिर्फ़ पीसीपी, ट्रायंगल ये सब में बिलीव रखता हूँ और यहीं पे मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग जाके मेरा चैनल चेक करोगे तो आप लोगों को इसी के ऊपर ही आप लोगों को वीडियोज़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे आपको एक पीसीपी का पैटर्न दिखाया, ओके? 1 सेकंड, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पे ये कैंडल में आपको ब्रेकआउट मिल गया, राइट? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बाय कर लोगे, ठीक है? आपने यहाँ पे बाय कर लिया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो लेकिन आपको अभी लग रहा है कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे पीसीबी का पैटर्न बना रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे और बाय करना है, यहाँ पे और बाय करके मुझे और पैसा कमाना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे और अच्छा खासा मूव यहाँ पे आ सकता है। तो तब आप क्या करोगे? देखो, सिंपल सा है, ये स्टॉक गया, ऐसे ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे बाय किया और आपने यहाँ पे एसएल लगाया। मान लो ये एसएल आपका 1000 रुपीज़ का है, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो आपका 1000 रुपीज़ चला जाएगा, ओके? तो मान के चलो आपने 1:2 लिया है, ओके? तो यहाँ पे आया, आपका यहाँ पे 2000 रुपीज़ का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है, ओके? लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये पीसीबी का पैटर्न बना रहा है, राइट? तो आप सोच रहे हो कि मुझे और पैसा कमाना है, तो आप क्या करोगे? मान लो यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी बाय किया था, ठीक है? 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पे बाय किया था, आपका एसएल था 1000 रुपीज़ का, ओके? तो सेम आप सोच रहे हो कि मुझे और ऐड करना है। आपको फिर से यहाँ पे 10 क्वांटिटी आपने ऐड कर लिया, ठीक है? 10 क्वांटिटी आपने यहाँ पे फिर से ऐड कर लिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि मुझे रिस्क उतना ही रखना है। तो आप क्या करोगे पता है? ये जो आपका एसएल था, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2000 रुपीज़ का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये जो एसएल है ना, ये एसएल को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, राइट? तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें अगर मार्केट नीचे भी आएगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिस्क, आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और आपने यहाँ पे जो 10 क्वांटिटी ऐड किया है, ठीक है? यहाँ पे आप रखोगे एसएल और सेम आप क्या रखोगे, 1000 रुपीज़ का यहाँ पे आप क्या करोगे, रिस्क लोगे, ठीक है? मार्केट अगर फिर से यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके अगर फिर से यहाँ पे नीचे आया, ठीक है? नीचे आकर अगर मान लो यहाँ पे आपका एसएल चला गया, तो आपका कितना जाएगा, 1000 रुपीज़ का जाएगा, जो कि आपका पहले भी रिस्क कितना था, 1000 रुपीज़ का ही रिस्क था, राइट? तो अगर उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आ गया, आके ये पॉइंट पे आ गया, तो तब भी आपका कितना ही जाएगा, 1000 रुपीज़ ही जाएगा, क्योंकि आपने जो ये पहला जो एसएल था, ये एसएल को आपने शिफ्ट करके जो आपने फास्ट बाय किया था, वहाँ पे आपने रख दिया। तो आपका वो जो पोर्शन है, वो जो 10 क्वांटिटी है, ठीक है? आई गेस आप लोगों ने समझ लिया होगा। सो ये जो 10 क्वांटिटी है, ठीक है? इसका आपका रिस्क ज़ीरो हो चुका था, राइट? क्योंकि आपने ये जो एसएल था इसको लाके यहाँ पे रख दिया था बाई पॉइंट पे, तो इसके लिए ये जो एसएल का ये जो 1000 रुपीज़ का रिस्क था ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका था, लेकिन आपने जो नेक्स्ट यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाय किया जिसका रिस्क था आपका 1000 रुपीज़ का, ठीक है? उसका एसएल हिट हो गया। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका 1000 रुपीज़ का रिस्क चला गया, ठीक है? उसमें आपका 1000 रुपीज़ का एसएल हिट हो गया, जो कि आपने पहले ही ट्राई करके मतलब पहले ही आपने तय करके रखा था कि 1000 रुपीज़ ही ये ट्रेड में मुझे 1000 रुपीज़ ही लॉस करना है ना? वो आपका यहाँ पे चला गया। उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे आ गया, तो आपका 1000 रुपीज़ ही लॉस होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इसका आपने ऑलरेडी क्या कर दिया, रिस्क ज़ीरो कर दिया। आई गेस आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर फिर से आपको यहाँ पे पीसीबी का पैटर्न मिलेगा, आप यहाँ पे फिर से 1000 क्वांटिटी मतलब 1000 रुपीज़ का लॉस लेके यहाँ पे आप सेम प्रोसेस कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जितना भी ये इ ऐसे बना के ये ऊपर जाएगा, ऐसे बना के ये ऊपर जाएगा, ऐसे बना के आपका ऊपर जाएगा। तो ये जो आपका फ़ेज़ होगा ना, ये फ़ेज़ में आप एवरेजिंग आप करके आप बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पैसा गेन कर सकते हो। आई गेस आप लोगों को ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा विथ स्टॉक, राइट? चलो।
तो देखो ये है आईआरएफसी का चार्ट और ये 2023 का चार्ट है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने ये सब आरआर रेशियो वाला मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ ताकि आप लोग को बहुत जल्दी में समझ में आ जाए, राइट। तो अगर आप लोग देखो तो ये हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे हमने एसएल लगाया है। और ये जो आप लोग देख रहे हो इतना बड़ा टारगेट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज आप करेंगे, मल्टीपल एंट्री लेंगे और जो हमारा इनिशियल बाई पॉइंट होगा ना, इनिशियल जो बाइंग क्वांटिटी होगा वो हमारा वैसे ही रहेगा, हम एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। और कहाँ पे कब जाके एग्जिट करेंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे मेरा एंट्री था और यहाँ पे मेरा रिस्क था 1000 के आसपास, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, इसको मैं चलने दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, यहाँ पे मुझे फिर से यहाँ पे फिसिप के अंदर यहाँ पे मुझे फिर से एंट्री मिला और यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 1000 का एसएल लगाया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसको भी चलने दिया। तो ये बात ध्यान रखना, जब मुझे यहाँ पे एंट्री मिला, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एसएल लगाया, उसको चलने दिया, उसके बाद फिर से जब मुझे यहाँ पे फिर से एंट्री मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा और यहाँ पे एसएल लगा दूंगा, राइट। और एसएल मेरा कितना रहेगा, 1000 का सेम जो इनिशियल रिस्क था उतना ही रहेगा। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पहले का एसएल है, राइट, ये जो पहले का एसएल है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 0 पे लगा दूंगा ताकि ये मेरा रिस्क फ्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसको हम 0 कर देंगे ताकि अगर मार्केट यहाँ से घूम जाए ना, तो भी हमें ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये जो मैंने यहाँ पे बाई किया था इसका लॉस मुझे ना लेना पड़े। और वैसे भी अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा ना, तो जो हमने नेक्स्ट टाइम बाई किया था उसका सिर्फ 1000 का एसएल जाएगा और बाकी ये जो होगा ना, यहाँ तो मेरा रिस्क 0 हो गया है ऑलरेडी, राइट। तो मेरा एसएल यहाँ पे जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली मेरा रिस्क 1000 का ही रहेगा। सेम यहाँ पे भी आप लोग देखो, इसको मैंने चलने दिया, ठीक है। इसको जब चलने दिया मुझे यहाँ पे फिर से पीसीपी के अंदर यहाँ पे मुझे फिर से एंट्री मिल गया, तो यहाँ पे मैं फिर से एंट्री लूंगा और रिस्क मेरा रहेगा 1000 का, राइट। जब यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा एसएल है, राइट, इसको मैं 0 कर दूंगा फिर से, है ना। उसके बाद सेम नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे एंट्री मिला, नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे एंट्री मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, मेरा यहाँ पे एसएल रहेगा 1000 के आसपास, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को अभी मैं कितना आ रहा है वो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, देखना, देखो ये फास्ट वाला, देखो फास्ट वाला हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे हमें 3940 राउंड फिगर पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे 40,000 मिल रहा है, राइट। उसके बाद क्योंकि हमने इसको चलने दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये हम इसको भी हम 30,000 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 30,000 पकड़ लेते हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 30,000। और रिस्क कितना था, यहाँ पे भी 1000 था और यहाँ पे भी 1000 था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमें एंट्री मिला कहाँ पे, यहाँ पे, और इसका इसे हमें कितना मिल रहा है, 10,000 पकड़ लो ताकि हमें कैलकुलेट करने में ज़्यादा इजी हो, ठीक है। यहाँ पे 10,000 और रिस्क कितना था, सेम 1000, राइट। और उसके बाद जाके जब हमें यहाँ पे एंट्री मिला, ठीक है, यहाँ पे जाके हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, ठीक है। और जब यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो हमने पकड़ के चला है कि हमने ये जो तीनों पोजीशन था ना, ये जो तीनों पोजीशन था, ये तीनों पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, ठीक है। तीनों पोजीशन को हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया है जब हमारा लास्ट वाला एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो इसमें हमें 40,000, ठीक है, इसमें हमें 30,000, टोटल 70,000, और इसमें हमें 10,000, टोटल हमें 80,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। तो हमारा रिस्क कितना था, 1000 ही तो था, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे थे, रिस्क को 0 करके जा रहे थे, राइट। तो हमें मिला 80,000 ये 3 ट्रेड में। उसके बाद जब यहाँ पे जाके हमारा एंट्री हुआ, ठीक है, उसमें तो एसएल हिट हो गया, तब जाके हमारा क्या हुआ, ये जो एसएल था वो हमें 1000 का एसएल पड़ गया यहाँ पे, राइट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 80,000 माइनस 1000, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ 79,000। लेकिन रिस्क कितना था हमारा, 1000, है ना। तो हमें टोटल कितना मिला, 79 आरआर यहाँ पे मिला हमें, राइट। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये जो था ये पूरे हिस्से में हमने ओवरऑल 79,000 का यहाँ पे हमने प्रॉफिट किया, लेकिन हमारा रिस्क था सिर्फ 1000 के आसपास, है ना। तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम ऐसे ही एवरेज आप करेंगे विथ लॉजिक, ठीक है, विथ लॉजिक, विथ प्रॉपर सेटअप,
तब जाके हमें यहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है। इवन 1000 रिस्क के साथ भी हमने 79,000 के आसपास यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया है, राइट? तो ऐसे होता है। अगर आप नीचे जाते हुए स्टॉक को एवरेज डाउन करोगे ना, तब तो आपको पैसा लॉस करना ही है ना? अगर आप लोग सोच रहे थे कि मुझे 5000 लॉस करना है, तो वो लॉस जाके आपका 20 टू 25,000 के आसपास चला जाएगा, राइट? तो ये सब जो हुआ है ना, ये एवरेजिंग डाउन का, ये मैंने पहले तो पढ़ा था, बुक में पढ़ा था, ठीक है? मैंने बुक में भी पढ़ा था और वाईटी वीडियोज़ में भी देखा था, लेकिन ये तब तक आपको ना हिट नहीं करता है, जब आप खुद ये पोजीशन पे आके नहीं बैठ जाते हो, ठीक है? जब मैंने ये एवरेज डाउन किया, मेरा यहाँ पे बड़ा लॉस हो गया, तब जाके मुझे ये हिट किया, ठीक है? और उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आई गेस आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस एवरेजिंग आपका जो एवरेजिंग आप बोलते हैं उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।